लेकिन माफ करना ये भी कड़वा सच है, जमीन बेचकर बिरयानी खाने और खिलाने वालों। महबूब साहब, मैंने हरामखोर बहुत देखे, लेकिन ये किस किस्म के हरामखोर हैं? सुन, जमीर में जिंदगी है तो सुन। तुझे पता नहीं कि तू अपने हाथों अपनी औलादों को कहां तक दफन कर चुका है। सुन, तेरे बलियाबी के पास फीडबैक रोज आता है कि कहां क्या हो रहा। बलियाबी की भी सेहत बहुत अच्छी होती, चेहरा लाल होता, एक एक कतरा लहू है उस रजा के मसलक के लिए, जिस रजा के मसलक की अलामत ही है इश्क़े मुस्तफा। इसलिए मैं अर्ज करूंगा, ये हमारे हजरत मौलाना कारी निसार साहब, हम शुक्रगुजार हैं अपने इन उलमा का। जब इदारे शरीया की तहरीक बेदारी चली है, हमारे उलमा ने कभी मुझसे नहीं कहा बलियाबी मुझको किराया कौन देगा। हमारे शोरा ने एक मर्तबा नहीं कहा कि मुझको भाड़ा कौन देगा, बल्कि मेरा आलिम अपने किराए और भाड़े से चल कर आया। जाते वक्त मैंने लाख कोशिश की, बाबू गाड़ी में तेल डाल दूं। नहीं हजरत। क्यों? सुन, बर्दाश्त कर सकता है तो सुन। शब बारात से पहले रात को मेरे मोबाइल पे टेलीफोन आता, महबूब गौहर साहब, तकरीबन 10 मिस कॉल थी। तकरीर के बाद जब मैं गाड़ी में बैठा हूं तो फोन लिया, देख रहा हूं 10 मिस कॉल है। मैंने पलट के बैक कॉल किया, उस तरफ से एक लड़का फोन उठा के कह रहा है, हजरत सलाम अलैकुम, मेरे अब्बू आपको फोन कर रहे थे, अब वो दुनिया में नहीं रहे। मुझको भी लगा कि हो सकता है उस वक्त वो फोन कर रहे होंगे जब उनको इलाज के लिए कोई मुनासिब जगह चाह रही हो। राजनीति में रहने के बाद बलियाबी ने हवेली और कोठी नहीं बनाई है, लेकिन फख्र में कि दारुल इफ्ता और दारुल कज़ा को मेरे मुफ्तियाने दीन ने संभाला, और बलियाबी ने राजनीति में रहकर अपने मसलक की पहचान संभाली है। आज इदारे शरिया की इमारत देखकर गैर छाती पीटे तो खुशी होती है। मेरे यहां भी कुछ ज़कातखोर हैं जिनको दर्द बहुत होता है। महबूब गौहर साहब, ये मैं वाकया नहीं सुना रहा हूं, मैं अपनी इतनी बड़ी भीड़ और इतने बड़े मजमे के जमीर को मैं आवाज दे रहा हूं। जैसे ही मैंने पूछा कि बेटे आखिर हार्ट अटैक हुआ कैसे, उस लड़के ने जवाब दिया, आज मेरी बहन की बारात आई थी, वालिद साहब कर्ज लेकर के बारातियों के खाने का इंतजाम किए थे, 20 आदमी का खाना घट गया। लड़के का बाप अब्बू को मेरे बोल दिया कि मुझको पता नहीं था कि मैं अपने बेटे की शादी किस भिखमंगे के घर कर रहा हूं। अब्बू को जैसे ही भिखमंगा बोला, अब्बू मेरे सीना पकड़ के बैठ गए, फिर उठ नहीं पाए हैं।
मैंने कहा बेटे जहां खाना खिलाया जा रहा था किसी को भेज कर देख वहां कितना खाना बर्बाद पड़ा है। उस लड़के ने जवाब दिया, हजरत हिम्मत नहीं पड़ रही कि मैं फिर वहां जाऊं जहां मेरे बाप को हार्ट अटैक हुआ था, वहां जाने की हिम्मत नहीं पड़ रही। मैंने कहा बेटे मेरे कहे से एक बार जा। लौट कर गया तो देखता है कि इतना खाना फेंका हुआ है कि कम से कम 40 आदमी खा सकता था। बारात जाकर के बेटी की बाप की आबरू लूटने वालों, अब रहम कर दो अपनी कौम की बेटियों पर। तुमसे मेरी बेटियों को खतरा है, तुमसे। आज भी सैयदा फातिमा की कनीजों के पर्दे का रौब इतना है कि किसी भी दल का कोई गुंडा हो, अगर हया वाली कोई बेटी बैठी है तो आंख मिलाने में कलेजा पानी हो जाएगा। उस पर्दे के रौब का असर है। लेकिन कौन समझाएगा आपको? जमीन बेचवा कर बिरयानी खाने वालों, गरीबों को कर्ज दिलवाकर कर्ज में डुबोकर मोटरसाइकिल और नकदी वसूलने वालों, महेश से इस्लाम को खतरा नहीं, तुमसे इस्लाम को खतरा है। जिस दिन तुम नबी वाला बन जाओगे उस दिन तेरे पड़ोस का अल्लाह का दुश्मन तुझको देखकर कहेगा, जब गुलाम इतना अच्छा है तो रसूल कितना अच्छा होगा, जब आशिक कितना अच्छा है तो महबूब कितना अच्छा होगा। महबूब दिखता नहीं, आशिक हर जगह। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सलाम।